18 अक्टूबर 2004 को देश के सारे चैनलों पर एक एनकाउंटर की खबर आई, पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था। देश के ज्यादातर लोग इस एनकाउंटर में मारे जाने वाले आदमी की कहानी 40 साल से सुन सुनकर बड़े हुए थे। सबको यही लग रहा था कि यह कैसे हो सकता है, असंभव है। भारत की पुलिस को इस आदमी ने जितना दौड़ाया था उतना शायद ही किसी ने दौड़ाया। 3 राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के 3000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला था उसका राज। इस राज में घुसने से पहले इस आदमी की परमिशन लेनी पड़ती थी। बड़े बड़े लोग भी सहम जाते थे। एक बड़ा आदमी आया था इस जगह, या यूं कहें कि उसे लाया गया था 1997 में। आंख कान पर पट्टी बांध के घसीटते हुए लाया गया था। उसका नाम था राजकुमार। जी हां, सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार, कन्नड़ फिल्मों का बहुत बड़ा हीरो। 5 स्टार होटल में रहने वाले इस आदमी को 109 दिनों तक रहना पड़ा था उस भयानक और खूंखार जंगल में, इस खूंखार आदमी के साथ। और तभी पूरे भारत को पता चला ये एरिया किसका है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं भारत के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे खूंखार डाकू वीरप्पन की कहानी को। वीरप्पन, जिसने राजनीति, पुलिस और जंगल को इतनी कहानियां दी कि जब वीरप्पन के ऊपर फिल्म आई तो लोगों ने कह दिया कि इसमें वो बात नहीं है, असली कहानी तो छूट ही गई। इसकी कहानी इतनी आसान नहीं है। डीएनए के एक रिपोर्टर के मुताबिक स्टोरी कुछ यूं शुरू हुई। वीरप्पन का गांव कर्नाटक में आता है। राजकुमार तमिलनाडु में जन्मे थे। कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी को लेकर झगड़ा है, तो राजकुमार को इसीलिए किडनैप किया गया था कि पानी के मुद्दे पर बात की जा सके। रिपोर्टर को वीरप्पन के बचपन के एक दोस्त ने बताया कि कम उम्र में ही वीरप्पन हाथियों के दांत का तस्कर बन गया था। चंदन की लकड़ी के काम में बाद में आया। बताया जाता है कि उसने कम से कम 1000 हाथियों को मारा था। फिर वीरप्पन की बीवी ने इनको बताया कि बिल्कुल स्टाइल में वीरप्पन ने उनके पिता से हाथ मांगा था। पर इंपॉर्टेंट बात यह बताई कि वीरप्पन जयललिता और करुणानिधि के झगड़े की पैदाइश था। 1962 में 10 की उम्र में वीरप्पन ने अपना पहला अपराध किया था। एक तस्कर का कत्ल किया था। उसी वक्त फॉरेस्ट विभाग के 3 अफसरों को भी मारा था। नाम था वीरैया। गांव के लोगों के मुताबिक पहले यह भी एकदम गरीब था, साधारण आदमी। फॉरेस्ट विभाग के लोगों ने ही इसे उकसाया था स्मगलिंग के लिए। फिर जब ये पैसा बनाने लगा तो वो इसको मारने के चक्कर में पड़ गए थे। फिर ये जंगल में भाग गया। नई कहानी शुरू हुई। गांव के लोगों का यह भी कहना था कि लोग वीरप्पन के बारे में सिर्फ स्कैंडल सुनना चाहते हैं, पर यह कोई नहीं जानना चाहता कि एक गरीब आदमी कैसे पुलिस, राजनीति और सरकार के भ्रष्टाचार तंत्र में फंस के वीरप्पन बनता है और ये कितना तकलीफदायी होता है। 1987 में नाम उछला था वीरप्पन का, जब उसने चिदम्बरम नाम के एक फॉरेस्ट ऑफिसर को किडनैप किया। फिर उसी वक्त एक पुलिस टीम को भी उड़ा दिया, जिसमें 22 लोग मारे गए। 1997 में वीरप्पन ने 2 लोगों को किडनैप किया था सरकारी अफसर समझकर, पर ये दोनों लोग फोटोग्राफर थे। ये लोग उसके साथ 11 दिन रहे। उन्होंने वीरप्पन की अलग ही स्टोरी सुनाई। वीरप्पन हाथियों को लेकर बड़ा इमोशनल था। उसने कहा कि जंगल में जो कुछ होता है मेरे नाम पर मढ़ दिया जाता है, पर मुझे पता है कि 20 से 25 गैंग शामिल हैं इस काम में। सारा काम मैं ही नहीं करता। मैंने कब का छोड़ दिया है। हाथियों को तो इंसान ने कितना तंग किया है। वीरप्पन उस समय नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन पढ़ रहा था। साल 2000 में सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार को किडनैप करने के बाद 1000 करोड़ रुपए मांगे थे उनकी रिहाई के लिए, साथ ही बॉर्डर इलाकों के लिए वेलफेयर स्कीम। ये रॉबिन हुड बनने का एक अलग स्टाइल था। फिर भी 2002 में उसने कर्नाटक के एक मिनिस्टर नागप्पा को किडनैप कर लिया और मांग पूरी ना होने पर मार दिया। ये वो हरकत थी जिसने सरकारी तंत्र की वीरप्पन के सामने लाचारी को जाहिर कर दिया था। उसी वक्त एक अफवाह उड़ी थी कि एक बार फिर वीरप्पन को पुलिस ने घेर लिया था। हेडशॉट लेने की तैयारी चल रही थी, पर
पर वीरप्पन ने अपने सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर एक बड़े मंत्री को फोन किया और पुलिस वहां से हट गई। 184 लोगों को मारा था वीरप्पन ने, जिसमें से 97 लोग पुलिस के थे। हाथियों को मारना इसका पेशा, लोगों से दोस्ती का फर्ज अदा करने का तरीका था। 5 करोड़ का इनाम था इसके सिर पर। उसने अभी तक 10,000 टन चंदन की लकड़ी काट कर बेच दी थी, जिसकी कीमत 2 अरब रुपए थी। वीरप्पन को मारने के लिए जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी, उस पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। 2003 में जब विजय कुमार एसटीएफ के चीफ बने, तब वीरप्पन अपनी स्किल खो रहा था। विजय कुमार के लिए वीरप्पन नया नाम नहीं था। 1993 में भी विजय ने उसको पकड़ने के लिए बड़ी मेहनत की थी। पत्तों के चरमराने से जानवरों को पहचान लेने वाला वीरप्पन ये नहीं पकड़ पाया कि उसके गैंग में विजय के आदमी घुस गए थे। उस वक्त दुनिया बदल रही थी। अब गैंग वाली लाइफ लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। वीरप्पन के गैंग में लोग कम होने लगे थे। विजय कुमार को ये बात पता थी। जिस दिन वो मारा गया था, उस दिन वो आंख का इलाज कराने निकला था। जंगल से जब बाहर निकला तो पापिराटी गांव में एक एम्बुलेंस ली, पर वो गाड़ी थी पुलिस की, जिसे विजय का एक आदमी चला रहा था, जो वीरप्पन के लोगों से दोस्ती कर चुका था। पुलिस के लोग रास्ते में छिपे थे। एक जगह गाड़ी रोककर ड्राइवर भाग निकला। फायरिंग होने लगी। ड्राइवर के जिंदा बच निकलने का कोई अंदाजा नहीं था, पर निकल गया। वीरप्पन मारा गया। कहते हैं कि उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश ही नहीं की गई, क्योंकि वो छूट जाता। पर पुलिस यही कहती है कि हमने वार्निंग दी थी, पर उसने गोली चलाना शुरू कर दिया। पर जान पर खेल के उसके गैंग में शामिल होने वाले पुलिस कमाल के थे। बहादुरी की ऐसी मिसाल मिलनी मुश्किल है। जयललिता ने इस ऑपरेशन में शामिल अपने अफसरों को प्रमोशन दिया और सबको 3-3 लाख रुपए दिए। विजय कुमार ने इस ऑपरेशन कोकून के बारे में किताब भी लिखी है। नाम है वीरप्पन चेसिंग द ब्रिगेंड। 10 महीने तक चला था ये ऑपरेशन। विजय के आदमी सब्जी वाले, मजदूर और कारीगर बनकर उन गांवों में फैल गए थे जहां वीरप्पन घूमता था। कहते हैं कि वीरप्पन की बीवी ने उससे शादी इसलिए की कि उसे वीरप्पन की मूछें और बदनामी रास आ गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक वीरप्पन की बीवी मुथुलक्ष्मी ने कहा कि वीरप्पन को फंसाया गया था। हाथी और चंदन से वीरप्पन को कोई फायदा नहीं हुआ था। नेताओं ने इसका खूब इस्तेमाल किया। हमने साउथ छोड़कर नॉर्थ जाने का भी प्लान किया था, पर वीरप्पन ने कहा कि अगर यहां से बाहर निकले तो लोग मार देंगे। क्या आपको पता है कि मेरे पति को 12 की उम्र में एक कुत्ते की तरह चेन में बांध दिया गया था? किसी ने एक हाथी के दांत निकाल लिए थे और इल्जाम वीरप्पन पर लगाया था। इस टॉर्चर के बाद वीरप्पन हमेशा के लिए बदल गया। एसटीएफ चीफ विजय कुमार ने उसको मारने के लिए दिमाग तो बहुत लगाया था, पर उसके आदमियों के बारे में वीरप्पन को पता था। पर उनको हमने मारा नहीं, क्योंकि डर था कि हमारे अपने लोग मार दिए जाएंगे। मेरी दोस्ती हुई थी प्रिया से, जो पुलिस इन्फॉर्मर निकली। मेरे बच्चों को तकलीफ बहुत है। लोग उन्हें चिढ़ाते हैं। हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। राम गोपाल वर्मा ने वीरप्पन पर फिल्म बनाते वक्त कहा था कि उसने रजनीकांत को किडनैप करने का भी प्लान बनाया था, क्योंकि वो अपने को रजनी से ज्यादा फेमस मानता था। इन सारी चीजों से अलग वीरप्पन फेमस था अपनी मूछों के लिए। उसकी मूछें थीं 1857 की क्रांति के एक हीरो कट्टा बोमन के जैसी। जब वीरप्पन मरा तब उसकी ये मूछें नहीं थी। कमजोर दिख रहा था। शायद ये बदलते वक्त की मार थी, लाचारी की, पर इसके अरबों रुपए के खजाने का कुछ पता नहीं चला, जिसके बारे में सालों तक चर्चा होती रही, और उसके मौत के साथ ही वो खजाना दफन हो गया। सरकार ने भी चुप्पी साध ली।